संत मिलन जब जाइए, तज माया भी मान। जो जो भूमि पग पड़े, त्यों त्यों यज्ञ समान। जो जो भूमि पग पड़े, त्यों त्यों यज्ञ समान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, गुरु गोबिंद सिंह जी और भाई नंदलाल जी में बहुत प्रेम था। भाई नंदलाल जी जब तक गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक अपना दिन नहीं शुरू करते थे। एक दिन की बात है, भाई नंदलाल जी ने कहीं जल्दी जाना था, लेकिन गुरु साहिब सुबह 4 बजे दरबार में आते थे। उन्होंने सोचा, चलो गुरु साहिब जहाँ आराम करते हैं वहीं चलता हूँ। दरवाजा खटखटाकर मिलके ही चलता हूँ। सुबह 2 बजे गुरु गोबिंद सिंह जी अपने ध्यान में बैठे थे। तब नंदलाल जी ने दरवाजा खटखटाया। गुरु साहिब ने पूछा, कौन है बाहर? नंदलाल जी बोले, मैं हूँ। गुरु साहिब ने फिर पूछा, कौन है बाहर? नंदलाल जी ने फिर कहा, मैं हूँ। गुरु साहिब जी ने कहा, जहाँ मैं होती है वहाँ गुरु का दरवाजा नहीं खुलता। भाई नंदलाल जी को महसूस हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया, और फिर दरवाजा खटखटाया। तब गुरु साहिब ने फिर पूछा, कौन है? इस दफा नंदलाल जी ने कहा, तू ही तू। गुरु साहिब ने कहा, इसमें तो तेरी चतुराई दिख रही है। जहाँ चतुराई होती है वहाँ भी गुरु का दरवाजा नहीं खुलता। ये सुनकर नंदलाल जी रोने लग गए कि इतना ज्ञानी होकर भी तुझे इतनी अक्ल नहीं आई। नंदलाल जी बहुत ज्ञानी थे, 6 भाषाएं आती थी उनको, उच्च कोटि के शायर थे। उनका रोना सुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा, बाहर कौन रो रहा है? अब नंदलाल जी रोते हुए बोले, क्या कहूँ सच्चे पातशाह, कौन हूँ? मैं कहूँ तो होमे आता है, अहंकार आता है। तू कहूँ तो चालाकी आती है। अब तो आप ही बता दो कि मैं कौन हूँ। इतना कहना ही था कि दरवाजा खुल गया। आवाज आई, बस यही नम्रता होनी चाहिए। जहाँ ये नम्रता और भोलापन है, वहाँ गुरु घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई नंदलाल जी को गले से लगा लिया। गुरुमुखों, संत महापुरुष तो बड़े ही दयालु होते हैं। वे तो हमसे केवल प्यार की उम्मीद करते हैं, ना कि चीजों की। हकीकत तो यही है कि संत दयालु होने पर हमें ही बख्शते हैं सब कुछ। हम तो उनके लिए क्या ही करते हैं, पर हम इतना तो कर सकते हैं कि दीनहीन बनकर नम्रता को धारण कर हम दरबार में पहुँचे। जब भी दरबार जाए, अहंकार को बाहर फेंक कर जाए, क्योंकि दरबार में न अहंकार चलता है, न चालाकी चतुराई चलती है। गुरुमुखों, वहाँ तो केवल दीनता चलती है, नम्रता चलती है। जो भी गुरुमुख दीनहीन बनकर नम्रता को धारण करके श्री परमहंसों के चरणों में पहुँचता है, वह निश्चय ही उन सभी सुख साधनों को प्राप्त करता है जो कि उसके जीवन में नहीं भी होते हैं। न होने पर भी सद्गुरुदेव अपनी रहमत बख्शते हैं, जिसके कारण उनके नसीब में वो सब सुख साधन आ जाते हैं। क्योंकि किस्मत की लकीरें कोई नहीं बदल सकता। वे तो केवल और केवल महापुरुष ही हैं जो अपनी रहमतों से, अपने प्यार से उन लकीरों को बदल देते हैं और जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करते हैं। गुरुमुखों, एक समय की बात है, एक दफा रात्रि के 3रे पहर में गुरु नानक देव जी भजन पाठ में लीन थे। नानक देव जी के कमरे के बाहर से गुरु नानक देव जी की माँ ने दस्तक दी और कहा, बेटे अब सो भी जाओ।
रात करीब करीब जाने को हो गई है। गुरु नानक देव जी चुप हो गए। तभी रात के अंधेरे में एक पपीहे ने जोर से आवाज दी, पीहू पीहू। गुरु नानक देव जी ने कहा, सुनो माँ, अभी पपीहा भी चुप नहीं हुआ, अपने प्यारे की पुकार कर रहा है, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं? इस पपीहे से मेरी होड़ लगी है। जब तक यह गाता रहेगा, पुकारता रहेगा, मैं भी पुकारता रहूंगा। इसका प्यारा तो इसके बहुत पास है, मेरा प्यारा तो बहुत दूर है। हे माँ, जन्म जन्मांतर गाता रहूं तो ही उस तक पहुंच सकूंगा। रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता। गुरु नानक देव जी ने फिर से गाना शुरू कर दिया। गुरमुखों, गुरु नानक देव जी ने यही फरमाया कि जब तक मेरा प्यारा, मेरा प्रियतम सुन नहीं लेता, तब तक मैं गाता रहूंगा। हम तो केवल थोड़ी देर ही भजन सिमरन पर बैठते हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ी ही खांड से, थोड़ी ही शक्कर से भव सागर को मीठा बनाना चाहते हैं, जो कि अथाह है, अनंत है, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। थोड़ी देर का भजन सिमरन करते ही उसमें भी ढेर सारों फरियादें, कैसे गुजारा होगा? गुरमुखों, परमात्मा जाने। जहाँ पर कमाई अनंत चाहिए, फरियादें कम होनी चाहिए, तभी परमात्मा दर्शन देते हैं, साकार रूप में आकर हृदय में बसते हैं। और जहाँ पर भजन सिमरन कम होगा, फरियादें ढेरों होगी, बताओ वहाँ पर प्रभु मिलन कैसे होगा? अतः ये जरूरी है कि हम श्वास श्वास में पल पल प्रभु का ध्यान करें, अपने प्रियतम का सिमरन करें, नाम की कमाई करें, हर एक श्वास में प्रभु प्यारे को याद करें। राम तजु में गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। गुरमुखों, संत सहजोबाई फरमाती है कि जब मैं राम का ध्यान करूं तो भी मैं अपने गुरु को ना भूलूं, पल पल उन्हें ही याद रखूं। गुरु के सम हरि को न निहारूं। जिस प्रकार हमारी दृष्टि गुरु के लिए होगी, उतनी हरि के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरि ने तो, भगवान ने तो जन्म देकर हमें इस संसार में लाया है, किंतु गुरु जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं, वो हमें आवागमन से छुटकारा दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु के समान संसार में कोई भी अपना हितैषी नहीं है। जितने हितैषी हमारे संत सद्गुरु होते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी फिक्र रहती है, हमारी चिंता रहती है, वे पल पल हमारा ध्यान करते हैं। हमारा भी यही फर्ज है कि हम अपने पूर्ण सद्गुरु दाता दीन दयाल जी श्री परमहंसों के चरणों में नतमस्तक होकर उनका ध्यान धरें, पल पल उनको सिमरें। तब के वर्ष हजार हो, सत्संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी। शुकदेव किया विवेक, शुकदेव किया विवेक। गुरमुखों, हकीकत में चाहे हजारों वर्ष की तपस्या क्यों न हो, किंतु एक घड़ी सत्संग की मिल जाए तो भी वह 1000 वर्षों की तपस्या उसकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि संत महापुरुषों के साथ बिताई हुई सत्संग की एक घड़ी भी हमारे कई जन्मों की मैल से छुटकारा दिलाती है। क्योंकि संत महापुरुष अपनी रहमतों से, अपने प्यार से हमें कई जन्मों से हमारे मन की, आत्मा की जो मेल है उसको उतार देते हैं, उसको साफ पाक पवित्र बना देते हैं। ये तो केवल महापुरुषों की कृपा दृष्टि से ही संभव हो सकता है, और संत महापुरुषों की कृपा दृष्टि तभी ही मिलेगी जब हम महापुरुषों को पल पल सिमरेंगे, उनको याद करेंगे, उनको याद करते हुए अपना जीवन सफल बनाएंगे और अपना लोक और परलोक संवारेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।